हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। हम फिर आपके पास एक बार आ गए हैं जी एसएससी सीजीएल की लेक्चर 6 सीरीज लेके। आपको पता ही है हमारी एसएससी की सीजीएल सीरीज चल रही है क्वांट एंड जीएस की। तो आज हम 6 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, जो वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके अपने प्रीवियस लेक्चर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियोस काफ़ी काम आ रही होंगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को, और हमारी तरफ से बहुत सारी आपको हेल्प मिल रही होगी इन वीडियोस के ज़रिए, ठीक है जी। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं कि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 6 ऑफ द एसएससी सीजीएल। सो स्टार्ट करते हैं जी। डन, चलो। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट, सरोजनी नायडू अकम्पनीड महात्मा गांधी इन विच रेवोल्यूशन? ऑप्शन आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को कौन सी मूवमेंट में हेल्प की जी? तो जस्ट सेकंड, कौन सी मूवमेंट में हेल्प की, ठीक है जी, या अकंपनी किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में स्टार्ट हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है जी, जिसे हम डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन के नाम से बेहतर जानते हैं, ठीक है जी। नमक के लिए, जो नमक के ऊपर ब्रिटिशर्स का टैक्स सिस्टम था, जो लाइसेंसिंग थी, उसको ख़त्म करने के लिए स्टार्ट की गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है जी। ये 24 दिन लंबी पैदल यात्रा थी जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक की, ठीक है जी, डांडी विलेज फ्रॉम साबरमती आश्रम, ठीक है जी, साबरमती आश्रम। 24 डेज लॉन्ग मार्च, 24 दिन लंबी पैदल यात्रा थी डांडी मार्च, ठीक है जी। और जब गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, इनिशियली देयर वर 78 फॉलोअर्स, ठीक है जी, इनिशियली देयर वर 78 फॉलोअर्स। लेकिन जब गांधी डांडी तक पहुंचे तो गांधी के साथ बहुत सारे फॉलोअर्स रास्ते में जुड़ चुके थे, और डांडी तक पहुंचने में 100,000 फॉलोअर्स वर देयर। और सरोजनी नायडू इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर जिन्होंने गांधी को अकम्पनी किया, महात्मा गांधी को इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। डन, सेकंड देखते हैं जी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, who among the following is not awarded पद्म विभूषण in 2023? इनमें से किसको 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया? ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए इज मुलायम सिंह यादव, सेकंड इज बीवी जोशी, थर्ड इज जाकिर हुसैन, या फोर्थ इज सुधा मूर्ति। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है जी। उसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। बाकी तीनों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण, ठीक है जी। पद्म सीरीज में जो पद्म विभूषण है वो फर्स्ट हाईएस्ट है, पद्म भूषण सेकंड हाईएस्ट, पद्मश्री थर्ड हाईएस्ट है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम और बेहतर तरीके से जानते हैं जी बेकिंग सोडा, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, या केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इज CaCO3, ठीक है जी। CaCO3 किसका फॉर्मूला है जी? कैल्शियम कार्बोनेट का। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज NaNO3, ठीक है जी। ऑप्शन थर्ड इज Na2CO3 एंड ऑप्शन फोर्थ इज Na2H। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, Na2CO3। Na2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। एक तो इसका फॉर्मूला, और सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन सी कंट्री की हेल्प के साथ इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया?
तो ऑप्शन फर्स्ट इज ब्रिटेन, सेकंड जर्मनी, थर्ड रशिया, फोर्थ फ्रांस। का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 10। ठीक है जी। ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, ये कब हुआ जी? सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम जो एम था, जो गवर्नमेंट का एम था, वो था हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। और इसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप की गई, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, रोडकेला स्टील प्लांट। ठीक है जी, सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो जो दुर्गापुर स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ ब्रिटेन की हेल्प के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, छाऊ डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर का पार्ट है। छाऊ डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ओडिशा। छाऊ डांस बिलोंग्स टू ओडिशा, इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लॉ और एक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस? ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं कुछ केसेस में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस लेते, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की, वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो देखते हैं जी, ऑप्शन फर्स्ट इज आर्टिकल 132, सेकंड इज 135, फोर्थ इज 137 या सॉरी थर्ड इज 137 एंड फोर्थ इज 143। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 143। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज द एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है? एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। जी नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया? इस टाइम भारत के प्रेजेंट सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, कौन है जी? तीनों फोर्सेस के जो कंबाइंड चीफ हैं डिफेंस फोर्सेस के, वो कौन है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं जी, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन, सेकंड इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थर्ड इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या फोर्थ इज लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है जी, ही इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इससे पहले जो हमारे CDS थे वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी बहुत ही दुखदायी घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से डेथ हो गई थी। ठीक है जी, ये देश उनके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन जो हमारे प्रेजेंट CDS हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। जी, शक्ति स्कीम फॉर फ्री ट्रेवल इन द स्टेट ट्रांसपोर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? ठीक है जी, इनमें से कौन सी स्टेट ने स्कीम चलाई है, शक्ति स्कीम फॉर फ्री ट्रेवल? ठीक है जी, पहले मैं बता दूं ये फ्री ट्रेवल किसके लिए? विमेन के लिए फ्री ट्रेवल है जी। ठीक है, सो दिस स्कीम हैज़ बिन स्टार्टेड बाय ऑप्शन सी कर्नाटका। कर्नाटका में रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ बोली गई थी, और इलेक्शन होने के बाद शक्ति स्कीम स्टार्ट की गई कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के कर्नाटका में, और शक्ति स्कीम स्टार्ट की गई। जैसे कि पहले पंजाब में भी एक ऐसी स्कीम चल रही है, जो विमेन है उनको स्टेट ट्रांसपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल है। ठीक है जी, तो सिमिलरली एक शक्ति स्कीम, इसके अंडर क्या एक शक्ति कार्ड्स बनेंगे विमेन के, ठीक है, जिसके थ्रू वो स्टेट ट्रांसपोर्ट में, स्टेट बसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर पाएंगी। उसका करेक्ट आंसर है जी कर्नाटका। डन। नेक्स्ट, सरहुल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? सरहुल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं जी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम या झारखंड। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी झारखंड। झारखंड का न्यू ईयर फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल। ठीक है जी, स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ झारखंड। देख देते हैं जी, न्यू ईयर फेस्टिवल है झारखंड का। ठीक है जी, सरहुल फेस्टिवल। डन। नेक्स्ट, थीम ऑफ योगा डे 2022, पिछले साल 2022 योगा डे की थीम क्या थी? ठीक है, कल 21 जून, येस्टरडे वॉज 21 ऑफ जून 2022, 21 जून को कल योगा डे था। ठीक है जी, और आज क्वेश्चन है थीम ऑफ द योगा डे 2022, 2022 योगा डे की थीम क्या थी? ऑप्शन देखते हैं, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम,
सेकेंड इज योगा फॉर वेलनेस, थर्ड इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी, या फोर्थ इज योगा फॉर हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये 2022 की थीम थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है जी? 21 जून को खाली था जी इंटरनेशनल योगा डे। डन। जो ऑप्शन फर्स्ट है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये 2023 इस साल की थीम है जी, वसुदेव कुटुंबकम। व्हाट इज वसुदेव कुटुंबकम? द होल अर्थ इज वन फैमिली, पूरा संसार एक परिवार, दिस इज वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है जी। योगा फॉर वेलनेस ये थी 2021 की थीम, एंड योगा फॉर हेल्थ ये थी 2020 की थी। ठीक है जी। तो ये थीम्स थी। यस्टरडे वॉज इंटरनेशनल योगा डे, और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 135 देशों के लोगों ने वहाँ पे इकट्ठे क्या किया? योगा किया। ठीक है जी। और बहुत गर्व की बात इंडिया के लिए कि जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, वो आज इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है। और सो 21 जून को योगा डे होता है, और 21 जून को क्या होता है जी? समर सोल्स्टाइस। क्या होता है जी 21 जून? समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या है जी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है जी 21 जून को, जिसे हम क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टाइस। डन। नेक्स्ट, विद विच बैटल द विजयनगर एम्पायर वॉज कोलैप्स्ड? कौन सी बैटल के साथ जो विजयनगर एम्पायर है साउथ इंडिया में वो खत्म हो गया जी? ऑप्शन देखते हैं। बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ दसराजन, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, या बैटल ऑफ वटापी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ तलीकोटा हुई जी 1565 में। ठीक है जी। डेक्कन के साथ हुई विजयनगर की लड़ाई, बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है जी। और इसी के साथ जो विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो गया। ठीक है जी। बैटल ऑफ तलीकोटा को और क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, विजयनगर एम्पायर, सॉरी, इस बैटल को, तलीकोटा को, जिसके साथ विजयनगर एम्पायर खत्म हुआ जी। डन। हुज किंगडम इज रिगार्डेड एज किंगडम ऑफ पर्ल्स? इनमें से कौन से राजा या कौन सा वंश है जिसके किंगडम को बोला जाता है किंगडम ऑफ पर्ल्स? ठीक है जी। ऑप्शन फर्स्ट इज चीराज, सेकंड इज चोलाज, थर्ड इज पंड्याज, या फोर्थ इज चालुक्याज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, पंड्याज। पंड्याज के किंगडम को बोला जाता है किंगडम ऑफ पर्ल्स, ध्यान रखिएगा जी। नेक्स्ट, पत्ताचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। पत्ताचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा। पत्ताचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू ओडिशा। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखना है इसको। यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया जी, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, द सब्सटेंस एंड द शेडो, हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिस? और मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सब्सटेंस एंड द शेडो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन देखते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सेकंड इज इरफान खान, थर्ड देवानंद, या फोर्थ दिलीप कुमार। सारी पर्सनैलिटीज बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, दिलीप कुमार। ठीक है जी। बहुत प्यार से इनको दादा ठाकुर बुलाया जाता है कर्मा मूवी के कारण। ठीक है, जिनसे इनको काफ़ी फेम मिला है ना। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है जी द सब्सटेंस एंड द शेडो। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया फाउंड्स नेचुरली इन द सॉइल एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे मिट्टी में फिक्स करता है और मिट्टी को फर्टाइल बनाता है? ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन फर्स्ट इज एसिटोबैक्टर, बी इज एजोटोबैक्टर, सी इज एजोराइजोबियम, या फोर्थ इज एग्रोबैक्टीरियम। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है जी, और ये मिट्टी में
नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे फर्टाइल बनाता है। सो एजोटोबैक्टर इज द करेक्ट आंसर। हु इज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023? रणजी ट्रॉफी, ठीक है जी, 2023 की रणजी ट्रॉफी विनर कौन है? ऑप्शन देखते हैं, बंगाल, कर्नाटका, सौराष्ट्र या विदर्भ। का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। इस साल जो रणजी ट्रॉफी है वो कौन जीत गया? सौराष्ट्र। और रणजी ट्रॉफी किस में होती है? क्रिकेट में। इट हैज बीन प्लेड इन क्रिकेट। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी आईजीएसटी इज लिवाइड ऑन। जीएसटी के अंडर जो आईजीएसटी है वो किस चीज पे चार्ज किया जाता है? ठीक है जी, लिवाइड ऑन। ऑप्शन ए इज गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइज विद इन द स्टेट। सेकेंड इज गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइज बिटवीन द स्टेट्स। थर्ड इज गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइज बिटवीन द यूटीज या नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो आईजीएसटी है क्या जी? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, उसे बोलते हैं आईजीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई बिटवीन द स्टेट्स। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है, जो इंटर स्टेट टैक्स लगता है, दैट इज आईजीएसटी। ठीक है जी, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाईज बिटवीन द स्टेट्स। डन। जीएसटी, जीएसटी से ना बार बार क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। ठीक है जी, तो कौन सी अमेंडमेंट के साथ जीएसटी आया? 101st अमेंडमेंट। टू 2016 के साथ जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी, जीएसटी काउंसिल सेटअप की गई। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमने कौन सी कंट्री का मॉडल फॉलो किया? जो इंडिया ने फॉलो किया, दैट इज कैनेडियन मॉडल। ठीक है जी, फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी रेगुलेट किया था, इट वाज फ्रांस। सबसे पहले दुनिया में जीएसटी किसने रेगुलेट किया? फ्रांस ने। ठीक है जी, हमारी विंडोज़ क्या है? 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये चार विंडोज़ में हमारा जीएसटी बटा हुआ है अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज। डन जी। क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज। ठीक है जी, जो कुछ कंट्रीज के ग्रुप्स में जो ट्रेड होता है जी, जो एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड वेंचर्स, ट्रेड पार्टनर्स या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ट्रेड ब्लॉक्स। जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, उनका जो यूरोपियन यूनियन का आपस में ट्रेड होता है, अगर वो किसी दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह होंगे, लेकिन जो वो ग्रुप के अंदर ट्रेड चल रहे हैं उनमें कंसेशंस होंगे। ठीक है जी, और टैक्स अवॉइडेंस होगी, तो उनका आपस में एक सिस्टम सेटअप हुआ है, उसे बोलते हैं ट्रेड ब्लॉक्स। ठीक है जी, जो कोई भी कंट्रीज का ग्रुप है ऐसे, या कॉन्टिनेंट का ग्रुप है, ठीक है, या इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रेड ब्लॉक्स। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। ठीक है जी, ऑप्शन फर्स्ट इज शेयर, सेकंड इज म्यूचुअल फंड, थर्ड इज डिबेंचर, फोर्थ इज ट्रेजरी बिल। तो करेक्ट आंसर है जी ट्रेजरी बिल। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जी। जनरली इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में इस डेट पे या फ्यूचर में आपको जो इसकी एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे गवर्नमेंट आपसे ये परचेज करेगी। ठीक है जी, तो ट्रेजरी बिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड बिजनेस 20 और B20 अंडर G20? इनमें से कौन से शहर में G20 के अंडर जो B20 है, दैट इज बिजनेस 20, वो होस्ट किया गया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं जी। फर्स्ट इज भोपाल, सेकंड गैंगटॉक, थर्ड गुवाहाटी, फोर्थ अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, गैंगटॉक। टूरिज्म सेक्टर में नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के लिए टूरिज्म सेक्टर में
सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में हुआ जी B20 मीटिंग अंडर G20। ठीक है जी, इस साल G20 सिस्टम कौन या G20 समिट कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। ठीक है जी, और बिजनेस 20 कहाँ पर? गैंगटॉक सिक्किम में। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर एस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन। ठीक है, जब सेलुलर एस्पिरेशन होती है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जनरेट होती है, वो किस में स्टोर होती है? ऑप्शन फर्स्ट इज ATP, सेकंड इज ग्लूकोज, थर्ड इज लंग्स, फोर्थ इज इलियम। द करेक्ट आंसर है जी ATP। ठीक है जी, एडिनोसिन फॉस्फेट में एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी, स्टोर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल। जो ये एनर्जी है पावर देती है, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ATP स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, एडिनोसिन फॉस्फेट। डन। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ इंसाइजर्स इज। जो हमारे जो इंसाइजर टीथ हैं, ठीक है जी, इनका काम क्या है? जो कि हमारे फ्रंट टीथ हैं, दीज आर इंसाइजर्स। तो इंसाइजर्स का काम क्या है जी? कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग या च्यूइंग? का काम है जी ऑप्शन फर्स्ट कटिंग। इंसाइजर्स क्या करते हैं? कटिंग। जब फूड को कट करते हैं, किसी भी चीज को कट करते हैं, इंसाइजर। डैश इज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी चीज है जो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है? ऑप्शन देखते हैं, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या एरेकाइमा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जाइलम। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है जी, जो पूरी वुड है, जो पूरी वुड, हमें पूरा वुड दिखता है प्लांट का, दैट इज अ जाइलम। ठीक है, और जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है जी, ये क्या करता है? प्लांट में वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से पानी लेके, मिट्टी से पानी लेके जड़ों के थ्रू, और पूरे प्लांट में पानी पहुंचाता है। दैट इज जाइलम, इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है जी, जो हम वुड देखते हैं दैट इज जाइलम। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन। इनमें से कौन सी चीज प्रोटीन है जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, वूल, स्टार्च, नेचुरल रबड़ या सेलुलोज। दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए इसका? द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, वूल। द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, वूल। वूल में क्या होता है जी? कैरेटिन। ठीक है जी, वूल क्या हेयर्स हैं, इसमें क्या होता है? कैरेटिन, एंड कैरेटिन इज अ प्रोटीन। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन वूल इज अ प्रोटीन। डन। एल्कलाई मेटल्स बिलोंग टू विच ब्लॉक। एल्कलाई मेटल्स इनमें से कौन से ब्लॉक से ताल्लुकात रखते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट इज S ब्लॉक, सेकंड इज P ब्लॉक, थर्ड इज T ब्लॉक या फोर्थ इज F ब्लॉक। एल्कलाई मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है जी, तो दे बिलोंग्स टू द S ब्लॉक। ठीक है, ये S बिलोंग से बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक से एल्कलाई मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, ठीक है, एटसेट्रा, जो हाईली रिएक्टिव हैं, दीज आर द एल्कलाई मेटल। The difference between isotopes of an element is due to the presence of different number of। जो एलिमेंट में अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स में डिफरेंस वो किस चीज़ के कारण होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट इज प्रोटीन, सेकंड न्यूट्रॉन, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट इज प्रोटॉन्स, सेकंड इज न्यूट्रॉन्स, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन्स या फोर्थ इज फोटॉन्स। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण जो आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट में वो अलग अलग होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। डन। इसलिए फिक्स क्वेश्चन है, बार बार रिपीट पर आता है, अच्छे से करना, इसको स्टार मार्क कर लो। डन। व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड को कमर्शियली, ठीक है जी, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में कमर्शियली इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जी हाइड्रोलिथ के नाम से। ऑप्शन बी, हाइड्रोलिथ। नेक्स्ट, पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, पास्कल इनमें से किस चीज की एसआई यूनिट है? डन। ऑप्शन ए इज थ्रस्ट, बी इज प्रेशर, सी फ्रीक्वेंसी या डी कंडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेशर। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है दैट इज पास्कल। डन।
नेक्स्ट, an ocean glass plate, sorry, ocean, on a clean glass plate, a drop of water spreads to form thin layer, whereas drop of mercury remains almost spherical because, ठीक है जी, कोई क्लीन ग्लास प्लेट है, ठीक है, जब उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालते हैं वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर मरकरी की ड्रॉप डालते हैं तो वो स्फेरिकल ही रहती है, वो फैलती नहीं है। कारण देखते हैं जी, आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन इज मरकरी इज अ मेटल, ठीक है। सेकंड, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। थर्ड इज द कोहेजन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेजन विद ग्लास। एंड थर्ड इज द कोहेजन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स एडहेजन विद ग्लास। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन सी, कोहेजन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेजन विद ग्लास। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन एबिलिटी है इकट्ठे रहने की, ठीक है जी, किसी चीज़ में फिट रहने की, इकट्ठे रहने की एबिलिटी होती है कोहेजन। और एडहेजन क्या होता है? एबिलिटी टू स्टिक, किसी चीज़ पे चिपकने की, स्टिक होने की एबिलिटी होती है एडहेजन, ठीक है जी। तो जो मरकरी की कोहेजन है, इकट्ठे रहने की जो एबिलिटी है, ठीक है जी, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली ग्लास को उसकी चिपकने की, ठीक है, एबिलिटी से, स्टिक होने की एबिलिटी से। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, द कोहेजन ऑफ अ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेजन विद ग्लास। डन। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलिग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट? इनमें से पहला रूलर कौन था जी जिसने हज यात्रा का जो खर्चा है वो सरकारी खजाने में से स्टार्ट किया? डन। ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड फिरोज तुगलक, थर्ड अकबर, फोर्थ औरंगजेब। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने हज यात्रा स्टार्ट की सरकार के खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है जी। नेक्स्ट, Who was the Sultan of Delhi Sultanate when Timur invaded India in 1390? ठीक है जी, तिमूर मंगोलिया से आया था, तिमूर केम फ्रॉम मंगोलिया। ठीक है जी, बहुत क्रूअल रूलर था, जंगेज खान का डिसेंडेंट था। किसका डिसेंडेंट था? जंगेज खान की फैमिली में से था तिमूर। ठीक है, किसके राज में इंडिया आया जी? महमूद शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आराम शाह या घियासुद्दीन बलबन। उसका करेक्ट आंसर है जी महमूद शाह तुगलक। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, किसकी डेथ के बाद आया? फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद आया जी, फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद आया। और किसके राज में आया? महमूद शाह तुगलक के राज में आया। कौन? तिमूर। तिमूर केम फ्रॉम मंगोलिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिस्मिक सी वेव्स विच अप्रोच द कोस्ट एट क्रेटर फोर्स आर नोन एज। जब समंदर में अर्थक्वेक आते हैं, सिस्मिक वेव्स आती हैं, और उसके कारण जो सी की वेव्स हैं वो बहुत ऊंची या बहुत पावरफुल हो जाती हैं, ठीक है जी, और उससे जो बाहर, मतलब सी के बाहर क्या हो जाता है? सो ऑप्शन आर टाइड्स, सुनामी, करंट या साइक्लोन। का करेक्ट आंसर है जी सुनामी। जब सी में अर्थक्वेक आता है, सी फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है जब, ठीक है, सिस्मिक वेव्स आती हैं, तो उसके कारण क्या होती है जी? सुनामी राइज होती है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुनामी। एंड द वर्ड सुनामी इज गिवन बाय जापान। ये जो और सबसे भयंकर सुनामी भी इन्होंने देखी 2008 में, और जो वर्ड है सुनामी इज गिवन बाय जापान। डन। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रॉपिकल, सेकंड इज टेम्परेट, थर्ड इज मॉनसूनल या फोर्थ इज इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है वो देखी जाती है ट्रॉपिकल एरियाज। जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल। नेक्स्ट, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल रामसर साइट्स है जी, रामसर कन्वेंशन हुई जी 1971 में, कहाँ पे? ईरान।
रामसर एक सिटी है ईरान की जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वेटलैंड्स। जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए एक 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन हुई, रामसर कन्वेंशन। ठीक है जी। वहाँ पे एक लिस्ट तैयार हुई और उस लिस्ट में जितने भी वेटलैंड्स ऐड किए गए उन्हें क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स। और बाकी जो एडिशंस चलती रहती हैं टाइम टू टाइम इस लिस्ट में, तो उन सभी को रामसर साइट्स बोला जाता है। तो देर आर 49 रामसर साइट्स इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में इस टाइम कितनी रामसर साइट्स हैं? 49 रामसर साइट्स हैं, 49 वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स। डन। नेक्स्ट जी, वेयर इज भीतरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इज ओडिशा। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखते हैं जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ एस्चुरीन क्रोकोडाइल्स। खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा घर है जी भीतरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ओडिशा में। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2023? रिसेंटली फ्रेंच ओपन कंडक्ट हो गया है। फ्रेंच ओपन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रोलैंड गैरोस। ठीक है जी। सो फ्रेंच ओपन 2023 कौन जीत गया जी? ऑप्शंस देखते हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, कैस्पर रूड या रोजर फेडरर। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक। ही वॉन हिज थर्ड फ्रेंच ओपन टाइटल। ठीक है जी। फ्रेंच ओपन कौन जीत गया मेन कैटेगरी में? नोवाक जोकोविक 2023 का। ठीक है जी। और एक और देख लेते हैं विमेन कैटेगरी में। विमेन कैटेगरी में कौन जीते जी? इगा स्विटिक। इगा स्विटिक जीती है जी विमेन कैटेगरी में। और मेंस में नोवाक जोकोविक, शी बिलोंग्स टू पोलैंड। इगा स्विटिक कहाँ से बिलोंग करती है? पोलैंड से। और जो हमारा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है कौन से कोर्ट पे खेला जाता है जी? दिस इज द ओनली टेनिस टूर्नामेंट विच इज प्लेड ऑन कोर्ट। कौन सा जिसका? क्ले कोर्ट। एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ठीक है जी। कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन एंड फोर्थ इज यूएस ओपन। ठीक है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं लॉन टेनिस के। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। 1877 में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में होता है। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज फ्रेंच ओपन जिसे बोलते हैं रोलैंड गैरोस। ठीक है। इस साल 2023 का मेन कैटेगरी में जीते नोवाक जोकोविक एंड विमेन कैटेगरी में इगा स्विटिक। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट to primary education also known as midday meal scheme started in which year? ठीक है जी। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन या मिड डे मील स्कीम कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई जी? ऑप्शंस आर 1990, 1995, 2000 या 2005। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, 1995 में स्टार्ट की गई मिड डे मील स्कीम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करती है और वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी स्कीम है मिड डे मील स्कीम। ठीक है जी। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू द चिल्ड्रंस। ठीक है जी। बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करने के लिए और स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ जी? स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हो गया। ठीक है जी। तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट था जी वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये डाउन हुआ जी। ठीक है। बच्चे स्कूल जाने लग गए और न्यूट्रिशनल फूड मिला।
तो उनकी बॉडी में प्रोटीन आया, अदरवाइज जो प्रोटीन की कमी से पहले क्वाशियोर्कर मरासमस ये डिजीज़ हो जाती थी स्टूडेंट्स को या बच्चों को, छोटे बच्चों को, ठीक है, वो दूर हुई, न्यूट्रिशन मिलने लगा, ठीक है, उनकी बॉडी को। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, बच्चे स्कूल जाने लग गए और बच्चे पढ़ने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर और बहुत बेहतरीन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिड डे मील स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्ट वैली लेक, इनमें से कौन सी एक रिफ्ट वैली लेक है? ऑप्शंस देखते हैं, चिल्का लेक, सांबर लेक, अमरकंटक लेक या लेक कायल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमरकंटक लेक। अमरकंटक लेक कहाँ पे है जी? सतपुरा हिल्स, ठीक है जी। और ये क्या, एक रिफ्ट वैली लेक है। रिफ्ट वैली होता क्या है जी? जैसे ये देखो, कोई ब्लॉक माउंटेन्स है, ऐसे कोई ब्लॉक माउंटेन्स है, जब ब्लॉक माउंटेन्स का कोई साइड वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और मिडल वाला नीचे रह गया, ठीक है जी। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या है, समटाइम्स जो दोनों साइड्स हैं, ठीक है, बोथ साइड्स राइज हो जाती हैं और मिडल वाला पोर्शन नीचे रह जाता है, ठीक है जी। जो ये पोर्शन राइज हो गया इसको बोलते हैं होस्ट, और ये जो लोअर पोर्शन है इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली या ग्रेबन वैली। और बारिश की वजह से इसमें पानी फिल हो जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, और जो इस तरह की लेक बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली लेक, ठीक है जी। तो अमरकंटक लेक इज अ रिफ्ट वैली लेक, और अमरकंटक लेक में से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है जी। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, में क्या डिफरेंस है? ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं। एंड सेकंड इज द प्रोविजन ऑफ अ वॉट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट while an interim budget is a provision used by caretaker government. Okay. A vote on account only deals with the expenditure in government budget, while interim budget includes both expenditure and receipt. ठीक है जी, तो इन दोनों में क्वेश्चन क्या है जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट, और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन फर्स्ट, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो दोबारा देखते हैं जी। द प्रोविजन ऑफ वॉट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। जब रेगुलर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, रेगुलर गवर्नमेंट है, तो जो वोट ऑन अकाउंट की प्रोविजन होती है रेगुलर गवर्नमेंट के पास होती है, जो गवर्नमेंट बन चुकी है, ठीक है। जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, जो उस टाइम जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो जो बजट पास करती है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, दैट इज टेम्परेरी बजट, ठीक है जी, इंटरिम बजट। तो ये सही है जी, ठीक है, ऑप्शन सेकंड है। A vote on account only deals with the expenditure in government budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts. ये भी सही है जी। वोट ऑन अकाउंट किस चीज़ से डील करती है? जो सरकार का खर्चा होता है सिर्फ उससे डील करती है वोट ऑन अकाउंट। लेकिन जो इंटरिम बजट है उसमें सरकार की कमाई और सरकार का जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, दोनों के साथ डील किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्चे के साथ, इंटरिम बजट में खर्चे और कमाई दोनों के साथ। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, वोट ऑन अकाउंट के लिहाज से और इंटरिम बजट के लिहाज से, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, द गोल्डन ईयर्स The Many Joys of Living a Good Long Life book is written by The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Long Life book किसने लिखी है जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बसु चैटर्जी, रस्किन बॉन्ड, बोरिया मजूमदार या अमिताभ घोष। ये सभी बेहतरीन ऑथर्स हैं जी, लेकिन ये बेहतरीन में से एक बेहतरीन ऑथर हैं जो इंडिया के वन ऑफ द फेमस रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है जी द गोल्डन ईयर्स, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, इन्होंने लिखी है।
है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे लेक्चर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम एज वेल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर होंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जीएस सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ साझा की जाए, आपके साथ शेयर की जाए। तो हम कोशिश करते हैं और करते भी हैं साथ में, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश ऐसे ही चलती रहे और हमारी कोशिश कोई कामयाबी मिले, इसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है जी। जैसे जैसे आप वीडियोस को लाइक करते हो, वीडियोस के व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है और वीडियोस लाने की, ठीक है जी। एसएससी के साथ साथ हम बहुत जल्दी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए पंजाब जीके की सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस, ताकि आपको सारे लेक्चर जो पंजाब जीएस है और जो हमारा एसएससी है सारे लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। और तो तब तक के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, ठीक है जी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।